आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। देखिए मैं आ गई हूँ अपनी जिठानी की किचन में। हम जॉइंट रहते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता खाना मेरी किचन में बने या इधर किचन में बने। आज शरद पूर्णिमा है तो सबका खाना एक इकट्ठे बनेगा, तो इसलिए अब हम सब्जियां कटिंग करने लगे हैं। उसके बाद हम सब्जी बनाएंगे, आपको दिखाएंगे हम क्या क्या बना रहे हैं। कद्दू हमने कट कर लिया है, मटर के दाने निकाल कर भिगा लिए हैं पानी में, और अब हम गोभी कट करेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सब्जियां कट के रेडी हो गई हैं। ये हरा धनिया है, मटर है, टमाटर, कद्दू, गोभी, आलू। आज हम बना रहे हैं आलू गोभी, खोया मटर पनीर और कद्दू की सब्ज़ी। चलिए बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए खाना भी बन के रेडी है। कद्दू की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी, साथ में खोया मटर पनीर, सब रेडी है। पूरियाँ बनानी रह गई हैं, अभी हम पूरियों की तैयारी करेंगे। पूरी के लिए आटा लगा रहे हैं। इसमें हमने नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर और कस्तूरी मेथी मिक्स किया है। अब हम पूरी के लिए आटा कर लेंगे, फिर हम कढ़ाई रखकर पूरियाँ उतारेंगे। इस तरीके से मसल कर थोड़ा सा टाइट डो लगाएंगे नॉर्मल डो से, क्योंकि टाइट डो लगाने से पूरी जो है घी एब्जॉर्ब नहीं करती और करारी करारी पूरी बनकर तैयार होती है। पूरियाँ भी तैयार हैं, पूरी भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। इस तरह से मंदिर का खाना निकालेंगे पहले। मंदिर का खाना लग चुका है टिफ़िन में। ये देखिए मंदिर का खाना टिफ़िन में लग रहा है। मंदिर का भेजेंगे पहले भोजन। फ्रेंड्स गड़बड़े साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी के होते थे पहले गड़बड़े, हमने पीतल के बना लिए। मिट्टी को संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल होता था, तो हमने सोचा पीतल के बना लिए जाएँ। इनको साफ़ कर रहे हैं। आज के दिन हमारे यहाँ इनको जलाकर पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा वाले दिन साल में एक बार निकलते हैं, तो रखे रखे काले पड़ जाते हैं, तो इनको चमका रहे हैं। चलिए इनको चमका लेते हैं। मैं आज आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी हम गड़बड़े कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स गड़बड़े हो गए हैं साफ़। इनको हम शाम को जलाएंगे, इनमें दिए रखकर और धूप लगाएंगे। जैसे भी हम करेंगे सब आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। दिए मंगा लिए थे गड़बड़ों में लगाने के लिए, क्योंकि गड़बड़ों में तेल भरकर लगाए जाएंगे। इनको भिगा दिया था। भिगाया इसलिए जाता है थोड़ी देर के लिए, ताकि तेल को एब्जॉर्ब ना करें, तेल एज इट रहे इनमें लॉन्ग टाइम तक जलता रहे। अब इनको हम अखबार पर उल्टा करके रख लेंगे, जिससे ये ड्राई हो जाए। फिर हम इनको गड़बड़ों में रात को लगाएंगे। गड़बड़ों के लिए दिए तैयार करते हुए दिए तैयार कर रहे हैं हम गड़बड़ों के लिए। बत्तियां लगा के तेल डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से इनको सेट करते हुए बत्तियों को तैयारी करके रख देंगे। जब धूप मारेंगे तब आपको दिखाएंगे कैसे धूप लगाते हैं हम गड़बड़ों की। गड़बड़ों के लिए या फिर कह सकते हैं शरद पूर्णिमा के लिए एक कहानी भी प्रचलित है, पौराणिक कहानी है कि एक सेठ था, उसकी 2 पुत्रियां थी, दोनों व्रत रखती थी पूर्णिमा का। एक बेटी अधूरा व्रत रखती थी, पूरा दिन ना रख करके आधे दिन में ही व्रत खोल देती थी। एक बेटी पूरे दिन व्रत रखती थी। तो जब दोनों का विवाह हुआ, एक बेटी अपने सुखी संसार में रम गई, दूसरी बेटी के पुत्र होते और भगवान को प्यारे हो जाते, बहुत परेशान रहती थी। फिर उसने किसी से पूछा कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो उन पंडित जी ने बताया कि भाई ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने अधूरे व्रत किए हैं, आप पूरे व्रत रखो। उसने पूरे व्रत रखे, पुत्र प्राप्ति हुई, पर वो भी ज़्यादा दिन जीवित ना रह सका। जैसे ही उसने अपने प्राण त्यागे, उसने उसको एक पट्टे पे लिटाकर लाल कपड़ा ओढ़ा दिया
और अपनी उस दूसरी बहन को बुलाने चली गई। जब दूसरी बहन आई उसने उसको पट्टे पे बैठने को कहा और जैसे ही बैठी बच्चा रोने लगा। बहन क्रोधित हो गई कि तू मुझसे क्या पाप करवा रही थी, क्या कलंक मेरे सिर मर रही थी, बच्चा मर जाता तो कहती है कि बहन ये तो पहले ही मर गया था, तेरे बैठते ही जीवित हुआ है, तेरे छूने से ही ये जीवित हुआ है, तूने जो व्रत किए हैं उनके फलों के कारण मेरा पुत्र जीवित हुआ है, इसलिए भी ये व्रत इतना महत्वपूर्ण है। और एक कथा और प्रचलित है कि आज के दिन चंद्रमा की रोशनी जो है अमृत बरसाती है। उस अमृत में खीर बनाकर रखी जाती है रात को चांद की रोशनी में और सुबह को उसका प्रसाद बांटा जाता है। कहते हैं उस खीर को खाने से रूप सौंदर्य तो बढ़ता ही है, साथ में पॉजिटिविटी भी घर में आती है। तो सभी को प्रसाद बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर ज़रूर खाना चाहिए। बच्चों की आज मज़े हो जाते हैं क्योंकि उनको गड़बड़ों पर बड़ों से पैसे मिलते हैं, तो उनके आज पार्टी हो जाती है। तो इस तरह से गड़बड़े मनाए जाते हैं। बाकी अब हमें बारिश होके हटी है, अभी अभी शरद पूर्णिमा का दिन है, बारिश होकर रुक चुकी है, मौसम बहुत शानदार हो रहा है, ठंड ने दस्तक दे दी है। बट आज हमें यूँ लग रहा है चांद निकलेगा या नहीं, क्योंकि खीर चांद की रोशनी में ही रखी जाती है। नमस्ते बेटे। तो चांद की रोशनी की खीर खाई जाती है, चांद निकलेगा तो ही खीर रखी जाएगी, अदरवाइज़ लग नहीं रहा है कि चांद निकलेगा। बादल हो रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, ये देखिए, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अभी तक गर्मी हो रही थी, राहत मिल गई है गर्मी से। ये देखिए चोलों को धोया जा रहा है खीर के लिए। चोले में आपके यहाँ चिवड़ा बोलते होंगे, पोहा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ चोले बोला जाता है इनको वॉश कर लेंगे 2-3 पानी से। अब इसमें कच्चा दूध मिलाया जाएगा, कच्चे दूध के साथ मीठा मिलाकर इसको चांद की रोशनी में रखा जाएगा। हमारे यहाँ इस तरह से खीर बनाई जाती है। चांद की रोशनी से, चांद की जब ठंडी ठंडी किरणें इस खीर पर पड़ेंगी, कहा जाता है वो सकारात्मकता लेकर आती है जीवन में, रूप सौंदर्य को भी बढ़ाती है, रोगों को दूर करती है। इस तरह से शरद पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है। और शरद पूर्णिमा से सर्दियों की भी शुरुआत हो जाती है, कार्तिक के स्नान शुरू हो जाते हैं। इस तरह से शरद पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर जी की प्लेट लगाते हुए ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। ठाकुर जी की प्लेट लगाइए। सब चीज़ का भोग लगाएंगे हम ठाकुर जी को। मंदिर का खाना हम भिजवा चुके हैं, जो हमारे घर में ठाकुर जी हैं उनके भोजन की प्लेट लगाई जा रही है। कद्दू रख दिया है, गोभी रख दी है, खोया मटर पनीर रख दी है, अभी बूंदी का रायता भी रखा जाएगा। ये बूंदी का रायता है और साथ में पूरी। ये देखिए प्लेट लग चुकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी को भोजन कराएंगे। ये देखिए ठाकुर जी को भोग लगाएंगे अब हम। आओ भोग लगाओ मेरे श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम जी, बिरनी के बेर सुदामा के कंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ श्याम जी भोग लगाओ श्याम जी, मेरा भोग करो स्वीकार, प्रभु तुम माँ कर भोग। धूप मार लेते हैं गड़बड़ों की। ये देखिए गड़बड़े प्रज्वलित कर लिए हैं, इनके अंदर रखे जाएंगे। ये दिए जलाकर इनके अंदर रखे जाएंगे। देखिए दिए जलाए जा रहे हैं।
हाँ तो बच्चे बताओ, गड़बड़ों को लेके तुम्हारी क्या एक्साइटमेंट है? मेरी तो बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि 5 साल बाद मना रहा हूँ। 5 साल से मैं गुरुकुल हॉस्टल में था, तो 5 साल बाद ही कोई त्यौहार मना रहा हूँ ऐसा। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आएंगे, पैसे मिलेंगे, मज़े मारेंगे। वाह। ये सभी दिए लग चुके हैं, अब हम पूजन कर लें, फिर आपको दिखाएंगे। इस चोलों की हमारे यहाँ धूप लगेगी, चिवड़ा पोहा किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं। ये देखिए, ये एक मिट्टी का गड़बड़ा आता है, ये पितरों के नाम का मिनसा जाएगा। ये कच्ची मिट्टी का ही आता है, पका हुआ नहीं होता। ये देखिए फ्रेंड्स, गड़बड़े हमारे जलते हुए कितने शानदार लग रहे हैं। आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनके यहाँ भी गड़बड़े मनाए जाते होंगे उन्हें तो पता है किस तरह मनाते हैं, जिनके यहाँ नहीं मनाए जाते उनको मैंने बता दिया है क्लियरली कैसे मनाते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।